नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के सभी नए और पुराने सदस्यों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी रहस्य का दूसरा अंक सुनने जा रहे हैं। कहानी के प्रमुख पात्र विमल प्रकाश और मंजुला के मनोरहस्यों पर यह पूरी कहानी आधारित है। आज हम इसका दूसरा अंक सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। मंजुला के जीवन में आत्मदान की मात्रा ही ज्यादा थी। देह को वह इस भावना की पूर्ति का साधन मात्र समझती थी। दुनिया की बड़ी से बड़ी विभूति भी उसे शांति न दे सकती थी। मिस्टर मेहरा से उसे केवल इसलिए अरुचि थी कि वह भी साधारण प्राणियों की भांति भोग विलास के प्रेमी थे। जीवन उनके लिए इच्छाओं में बहने का नाम था। स्वार्थ की सिद्धि में नीति या धर्म की बाधा उनके लिए असह्य थी। अगर उनमें कुछ उदारता होती और मंजुला से मतभेद होने पर भी वह उसके भावनाओं का आदर करते और कम से कम मुख से ही उसमें सहयोग करते, तो मंजुला का जीवन सुखी होता। पर उस भले आदमी की पत्नी से जरा भी सहानुभूति न थी और वह हर एक अवसर पर उसके मार्ग में आकर खड़े हो जाते थे और मंजुला मन ही मन सिमट कर रह जाती थी। यहाँ तक कि उसकी भावनाएं विकास का मार्ग ना पाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जाने लगी। अगर वह इस अभाव को कला का रूप दे सकती, तो उसकी आत्मा को उसमें शांति मिलती। जीवन में जो कुछ न मिला उसे कला में पाकर वह प्रसन्न होती, मगर उसमें वह प्रतिभा, वह रचना शक्ति न थी और उसकी आत्मा पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति हमेशा बेचैन रहती थी। उसका अहम भाव इतना प्रच्छन्न हो गया था कि वह जीवन से विरक्त होकर बैठ सकती थी। वह अपने व्यक्तित्व को स्वतंत्र और पृथक रखना चाहती थी। उसे इसमें गर्व और उल्लास होता था कि वह भी कुछ है। वह केवल किसी वृक्ष पर फैलने वाली और उसके सहारे जीने वाली बेल नहीं है। उसकी अपनी अलग हस्ती है, अपना अलग कार्य क्षेत्र है। लेकिन यथार्थताओं के इस संसार में आकर उसे मालूम हुआ कि आत्मदान का जो आशय उसने समझ रखा था वह सरासर गलत था। सेवाश्रम में ऐसे लोग अक्सर आते रहते थे जिनसे थोड़ी सी खुशामद करके बहुत कुछ सहायता ली जा सकती थी। लेकिन मंजुला का आत्माभिमान खुशामद पर किसी तरह राजी ना होता था। उनके यशगान से भरे हुए अभिनंदन पत्र पढ़ना, उनके भवनों पर जाकर उन्हें सेवाश्रम के मुआयने का नेवता देना या रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करना, ये ऐसे काम थे जिनसे उसे हार्दिक घृणा होती थी। लेकिन सेवाश्रम के संचालन का भार उस पर था और उसे अपने मन को दबाकर और कर्तव्य का आदर्श सामने रखकर यह सारी नाज-बरदारियां करनी पड़ती थीं। यद्यपि वह इन विद्रोही भावों को मकदूर भर छिपाती थी, पर जिस काम में मन न हो वहां उल्लास और उत्साह कहाँ से आए। जिन समझौतों से घबराकर वह भागी थी, वह यहाँ और भी विकृत रूप में उसका पीछा कर रहे थे। उसके मन में कटुता आती जाती थी और एकाग्र सेवा की धुन मिटती जाती थी। इसके विरुद्ध वह विमल को देखती थी कि उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। वही साहास्य मुख, वही उत्सर्ग से भरा हुआ उद्भाव, वही क्रियाशील तन्मयता, छोटे से छोटे काम के लिए हमेशा हाजिर। सेवाश्रम की कोई कन्या या अध्यापिका बीमार पड़ जाए
विमल उसकी तीमारदारी के लिए मौजूद है। सहानुभूति का न जाने कितना बड़ा कोष उसके पास है कि उसमें जरा भी क्षति नहीं आती। उसके मन में किसी प्रकार का संदेह या संशय नहीं है। उसने एक रास्ता पकड़ लिया है और उस पर कदम बढ़ाता चला जा रहा है। उसे विश्वास है इसी रास्ते से वह अपने ध्येय पर पहुंचेगा। राह में जो यात्री मिल जाते हैं उन्हें अपना संगी बना लेता है। जो कलेवा लेकर चला है वह संगियों को बांटकर खाने में आनंद पाता है। उसे नित्य परेशानियां उठानी पड़ती हैं, खुशामदें करनी पड़ती हैं, अपमान सहने पड़ते हैं, अयोग्य व्यक्तियों के सामने सिर झुकाना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, मगर उसे गम नहीं। वह कभी निराश नहीं होता, कभी बुरा नहीं मानता। उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो हजारों ठोकरें खाने पर भी ज्यों की त्यों उछलती और दौड़ती रहती है। अध्यापिकाएं अक्सर साधारण सी बातों पर शिकायत करने लगती हैं, कभी कभी रूठ जाती हैं और सेवाश्रम से विदा हो जाना चाहती हैं। अगर धोबन ने कपड़े खराब धोए या कहारी ने उनकी साड़ी में दाग डाल दिए या चौकीदार ने उनके कुत्ते को धुतकार दिया या उनके कमरे में झाड़ू नहीं लगी या ग्वाले ने दूध में पानी मिला दिया, तो इसमें सेवाश्रम के अधिकारियों का क्या दोष। मगर इन्हीं बातों पर यहाँ रोना गाना मच जाता है। दुनिया सिर पर उठा ली जाती है और विमल सेवक की भांति अनुनय विनय करके उनका गुस्सा ठंडा करता है, उनकी घुड़कियां सुनता है और हंसकर रह जाता है। फल यह है कि अध्यापिकाओं की उस पर श्रद्धा होती जाती है। वह उसे अपना अफसर नहीं, अपना मित्र और बंधु समझती हैं। मगर मंजुला विमल से कुछ खींची रहती है। कभी उससे कोई शिकायत नहीं करती, कभी उससे किसी मामले में सलाह नहीं लेती। यद्यपि वह दिल में समझती है कि जिस दुनियादारी को वह आत्मा का पतन कहकर उसे हेय समझती है, वह वास्तव में विकसित मानवता का ही रूप है। फिर भी अपने सिद्धांत प्रेम के अभिमान को तोड़ डालना उसके लिए कठिन है और इस अभिमान के होते हुए भी विमल की विशुद्ध निस्वार्थ व्यवहारिकता उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचती है। उसने साधारण मनुष्यों के विषय में अनुभव से मन में जो सीमाएं खींच ली हैं, विमल उनसे ऊपर था। उसमें स्वार्थ का लेश भी नहीं है, अभिमान उसे छू भी नहीं गया है, उसके त्याग की कोई सीमा नहीं। मंजुला के आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य का यही सबसे ऊंचा आदर्श था, लेकिन विमल को उस आदर्श के समीप देखकर उसे एक प्रकार की हार का बोध होता था। आदर्श का महत्व इसी में है कि वह पहुंच के बाहर हो। अगर वह साध्य हो जाए तो आदर्श ही क्यों रहे। मंजुला अपनी आदर्श भावना को और ऊंचा बनाकर इस विचार में संतोष पाना चाहती है कि विमल अभी उस आदर्श से बहुत दूर है, लेकिन विमल जैसे जबरन उसका श्रद्धा पात्र बनता जाता है। वह अपने को प्रवाह में बहने से रोकने के लिए लकड़ी का सहारा लेती है, पर उसके पैरों के साथ वह लकड़ी भी उखड़ जाती है और फिर किसी दूसरी रोक की तलाश करने लगती है और अंत में उसे वह सहारा मिल जाता है। उसने अपनी तीव्र दृष्टि से देख लिया है कि विमल उसकी कारगुजारियों से संतुष्ट नहीं है, फिर भी वह उससे शिकायत क्यों नहीं करता, उससे जवाब क्यों नहीं मांगता। उसी तीव्र दृष्टि से उसने यह भी ताड़ लिया है
कि विमल उसके रूप रंग से अप्रभावित नहीं है। फिर यह शीतलता और उदासीनता क्यों? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह कपटी या कायर है? औरों से वह कितना खुलकर मिलता है, कितनी हमदर्दी से पेश आता है, तो मंजुला से वह क्यों दूर दूर रहता है? क्यों उससे ऊपर मन से बातें करता है? वह पहले दिन का निष्कपट व्यवहार कहाँ गया? क्या वह यह दिखाना चाहता है कि मंजुला की उसे बिल्कुल परवाह नहीं है, या उससे केवल इसलिए नाराज है कि धनियों की चौखट पर सिर नहीं झुकाते? यह खुशामद उसे मुबारक रहे। मंजुला सेवा करेगी, पर अपने आत्माभिमान को अछूता रखकर। एक दिन प्रातःकाल मंजुला बगीचे में टहल रही थी कि विमल ने आकर उसे प्रणाम किया और उसे सूचना दी कि सेवाश्रम का वार्षिकोत्सव निकट आ रहा है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। मंजुला ने उदासीन भाव से पूछा, यह जलसा तो हर साल ही होता है? विमल ने कहा, जी हाँ, हर साल, मगर अब की ज़्यादा समारोह से करने का विचार है। मेरे लिए तो जो कुछ हो सकता है वह मैं भी करूँगी। हालांकि आप जानते हैं मैं इस विषय में ज़्यादा निपुण नहीं हूँ। इसकी सफलता का सारा भार अब आपके ही ऊपर है। मेरे ऊपर? जी हाँ, आप चाहें तो यह आश्रम कहीं से कहीं पहुंच जाए। मेरे विषय में आपका अनुमान गलत है, विमल ने विश्वास भरे हुए स्वर में कहा। मेरा अनुमान गलत है या आपका अनुमान गलत है, यह तो जल्द ही मालूम हुआ जाता है। आज यह पहली प्रेरणा थी जो विमल ने मंजुला से की। जिस दिन से उसने सेवाश्रम उसके हाथ में सौंपा था, उस दिन से कभी इस विषय में कोई आदेश न दिया था। उसे कभी इसका साहस ही न हुआ। मुलाकातों में इधर उधर की बातें होकर रह जाती। शायद विमल समझता था कि मंजुला ने जो त्याग किया है वह काफ़ी से ज़्यादा है और उस पर अब और बोझ डालना जुल्म होगा। या शायद वह देख रहा था कि मंजुला का मन इस संस्था में रम जाए तो कुछ कहे। आज जो उसने विनय और आग्रह से भरा हुआ यह आदेश दिया तो मंजुला में एक नई स्फूर्ति दौड़ गई। तो ये था मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी रहस्य का दूसरा अंक। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अपने सुझाव और विचार कमेंट्स के जरिए हमारे तक आने दें। पसंद आने पर लाइक करें, मित्रों परिवारजनों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।